साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज हम बिहार की चर्चा करने बैठे हैं। साथ ही पॉलिटिकल एडिटर हैं और मूलतः ये खुद बिहार के ही शैलेंद्र सिन्हा साहब और कांग्रेस के स्टार लीडर राहुल गांधी के बारे में भी खबर है पटना में। तो दरअसल विषय यह है कि बिहार में बहार किसकी है, क्या नीतीश कुमार हैं या प्रशांत किशोर का जिक्र चल रहा है या तेजस्वी बाबू क्या करने जा रहे हैं। इन सारे समीकरणों को डॉट टू डॉट समझने की हम कोशिश करेंगे शैलेंद्र भाई से। तो मैं ज़्यादा भूमिका बांधना पसंद नहीं करूंगा अभी फ़िलहाल और सीधे बात करते हैं भाई शैलेंद्र से कि शैलेंद्र जी आप बताएं और तस्वीर साफ करें कि बहुत चर्चा भी बिहार की है और पीएम भी पहुंचने वाले हैं, राहुल गांधी पहुंचे। अब प्रशांत किशोर दरअसल मैं उनको ज़्यादा समझना चाहूँगा। देखिए एक सबसे बड़ा चेहरा कह लीजिए या एक बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की इस पूरे बिहार के चुनाव में रहने वाली है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कह सकते हैं यदि दूसरे अन्य नेताओं के मुकाबले है तो प्रशांत किशोर जी ने अपनी मेहनत की है बिहार के चुनाव को लेकर के। सिर्फ चुनाव ही नहीं कहेंगे, बिहार को बदलने की एक कोशिश को लेकर के, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है, हमारे दर्शकों को भी ये पता है, जो पिछले साल कह सकते हैं जो उन्होंने अपनी पार्टी औपचारिक रूप से अपनी पार्टी का ऐलान करते हुए उससे पहले जनसुराज संगठन के जरिए उन्होंने 2 साल तक पूरे बिहार की यात्रा की थी। अलग हर जिले में गए थे, गांव तक गए थे और लोगों से संवाद स्थापित किया था। उनकी भूमिका या उनकी बातों या उनके सुझावों को लेते हुए फिर प्रशांत किशोर जी ने उन्होंने पार्टी का ऐलान किया और फिर उसके बाद वो चुनावी राजनीति में भी आए। और यही वजह है जो जब ठीक 6 महीने पहले पिछले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में जब बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुए थे, तो उन चारों सीटों के उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसे 10% वोट मिले थे। बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था और लोगों को उन्होंने चौंकाया भी था अपनी इस प्रदर्शन से। यही वजह है जो अब अक्सर जो कोई भी आंदोलन हो चाहे कुछ भी हो, कोई घटनाक्रम हो, तो वहाँ प्रशांत किशोर की बातें ज़्यादा होती हैं, उनके राय को तवज्जो ज़्यादा दिया जाता है। मीडिया में भी वो सुर्खियों में रहते हैं और लगातार अपनी अलग अलग गतिविधियों से प्रशांत किशोर युवा के सवाल, रोजगार के सवाल, पलायन के सवाल, सभी मुद्दों पे जो ज्वलंत समस्या है बिहार प्रशांत किशोर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और यही वजह है जो अब चुनाव को लेकर के भी जब चर्चाएं हो रही हैं, अभी हाल ही में आप कह लें जो सी वोटर जो देश की जानी मानी एक सर्वे एजेंसी है, उन्होंने एक सर्वे किया था पिछले महीने अप्रैल में, और जिसमें उन्होंने लोगों से 5 नाम मांगे थे या 5 चेहरे पे जो कौन सीएम हो सकता है बिहार का अगला, तो उसमें दूसरे स्थान पे प्रशांत किशोर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सभी लोगों को ये चौंकाया था। हैरानी वाली बात, इसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात को लेकर के था जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो तीसरे स्थान पे थे, वो प्रशांत किशोर से नीचे थे। हैरानी तो निश्चित रूप से बिल्कुल जो प्रशांत किशोर की भूमिका जो है वो बिहार चुनाव के मद्देनजर काफी बड़ी रहने वाली है और काफी विश्वसनीय भी रहने वाली है। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे। यही वजह है जो उनसे जुड़ने वाले लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है। अभी हाल के दिनों में कहा जाए तो वहाँ पे एक पूर्व डीआईजी स्तर के अधिकारी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, लेकिन वो डीआईजी स्तर के अधिकारियों ने भी अभी पार्टी ज्वाइन किया था और काफ़ी चर्चा भी रही इस बात को लेकर के जो पुलिस, न सिर्फ पुलिस के बल्कि अन्य समाज के या अन्य वर्ग के लोग भी जिस तरीके से उससे जुड़ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में या जब चुनाव का मौका आएगा, ऐलान होगा, तो उस समय प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में। लेकिन शैलेंद्र भाई देखिए, कहा जाता है कि बिहार में ना बिना जाति के चुनाव होता नहीं, और दिक्कत यह है कि प्रशांत किशोर जो है जातिवादी राजनीति करते नहीं, इनके पास किसी जाति विशेष का वोट बैंक आधार है नहीं, तो फिर वो चुनाव की वैतरणी कैसे पार करेंगे? नाव क्या होगी उनकी, माध्यम क्या होगा? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो जाति की राजनीति प्रशांत किशोर नहीं करते हैं, लेकिन मुद्दा यह भी है, या इस चुनाव के, बिहार के चुनाव के संदर्भ में यह भी आप देख सकते हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो लोग हैं,
जिनकी पहचान प्रशांत किशोर ने अपनी, जब वो जनसंवाद कर रहे थे, गांव-गांव घूम रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने वहां स्थानीय लोगों में एक नेतृत्व को भी तलाशने की कोशिश की थी, जी। जिसके आधार पे आप कह सकते हैं, उम्मीद जता सकते हैं जो आने वाले दिनों में वो टिकट वितरण करेंगे। तो ऐसा नहीं है, जो जाति की राजनीति नहीं करते, वो खुलेआम दूसरे दल के नेताओं की तरह या चीज़ों की तरह वो जाति का नाम लेकर के लोगों को बहकाने और भरमाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन उनके दिमाग में भी है इस बात को, जो जाति की स्थिति है बिहार में, या जाति गणना के आधार पर जो अलग अलग जातियों की आबादी है, चाहे उनका उनका जो प्रतिशत है या फिर उनकी जो उपस्थिति है, तो उससे प्रशांत किशोर को इनकार नहीं है। वो निश्चित रूप से, जहाँ तक हमें हमें या हम सभी लोगों को ये समझ में आता है, जो जब चुनाव का मौका आएगा तो वो उनके आधार पे ही अपने टिकट का वितरण करेंगे। उसमें जो नए, ऐसा नहीं है जो वो बने बनाया स्थापित नेताओं को टिकट देंगे या दूसरे दलों से लाके टिकट देखिए, देने की अध्यक्ष जो बनाया वो कोशिश नहीं दलित करेंगे। समाज से आते हैं, भारतीय साहब। बिल्कुल, लेकिन वो काफी पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, पढ़े लिखे। ये भी तो है, जो बिल्कुल पढ़े जिनकी लिखे। विश्वसनीयता स्थापित हो सकती है, या जो जिनको लोग गंभीरता पूर्वक सुन सकते हैं। वही यही सबसे खासियत उनके साथ, प्रशांत किशोर के साथ ये है, जो उन्होंने किसी भी ऐसे नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराना जरूरी नहीं समझा या उसको तवज्जो नहीं दिया, जरूरी से ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, जो स्थापित चेहरों को पार्टी में ला करके अपनी उपस्थिति राजनीति में, बिहार की तो राजनीति पढ़ा में दर्ज लिखा करता हो, था। ये बिल्कुल, तो प्रायोरिटी उन्होंने रहती है ये कोशिश नहीं की। यही वजह है, जो भी उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो वो विश्वसनीय है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया, लोगों के बीच में उन्होंने पहचान बनाई है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो ऐसे में अब ये नहीं हम कह सकते हैं जो आने वाले समय में जो प्रशांत किशोर को चुनावी तौर पर आप खारिज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था, जो सी वोटर का सर्वे की बात, उसमें देखिए जो सर्वे हुए थे अप्रैल के महीने में, तेजस्वी यादव को 36% लोगों ने सीएम के चेहरे के रूप में पसंद किया। लेकिन मुश्किल ये था, जो उससे कुछ महीने पहले जब वही सर्वे हुआ था, तो उस समय उनका आंकड़ा 41% था, यानी 5% लोगों ने अपनी राय तेजस्वी यादव को लेकर बदल दी। जबकि प्रशांत किशोर को लेकर के पहले लोगों का मत था, वो 15% लोग उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन अब जब अप्रैल के महीने में वो सर्वे आया हुआ, या सर्वे फिर से किया गया, तब वो 2% बढ़ के 17% लोग अब उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में आप प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर के, या उनको किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से आप उनको खारिज नहीं कर सकते हैं। और हमें क्या, हमें तो लगता है जो बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आप कह सकते हैं, जो कुछ महीने पहले जब बीपीएससी की 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के भी चर्चाएं काफ़ी तेज चल रही थी और हुई भी थी, आंदोलन तक हुए थे, तो सबसे पहले उस आंदोलन को सड़क पे लाके लड़ने वाला व्यक्ति यदि कोई था, तो वो प्रशांत किशोर था। और यही वजह है, जो जानबूझ के अलग अलग तरीकों से या कारणों से उनके आंदोलन को ना सिर्फ, मतलब कि कह सकते हैं, जो आप खारिज करने की कोशिश हुई, बल्कि उन्हें एक मतलब अलग परिस्थितियों में कुछ वीडियो ऐसे वायरल जानबूझ के करवा करके, जो वो छात्रों के हित को नहीं देख सकते हैं या उनकी चीज़ों को नहीं समझते हैं, छवि धूमिल करने की, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो छवि धूमिल करने की कोशिश हुई। लेकिन बावजूद इसके ऐसा कोई नहीं हुआ। यही वजह, जो उसके बाद जब पिछले महीने पटना में उन्होंने रैली की थी, तो बहुत बड़ी संख्या उमड़ी थी, सभी जिलों से, सभी 38 जिलों से लोग वहाँ पहुँचे थे, और बड़ी संख्या में लोगों ने उस रैली में शामिल होकर यह जता दिया, जो वह बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। देखिए, एक और बात रेखांकित करने लायक है शैलेंद्र जी, वो ये कि देखिए, कांग्रेस के नेता हैं कन्हैया कुमार, वो वही मुद्दे को लेकर अब यात्रा हैं कि उन्होंने रैलियां की, जो युवा, पलायन, रोजगार, जो प्रशांत किशोर जिसको लेकर आगे बढ़ रहे थे, शिक्षा, और जो दलित सवाल को लेकर दरभंगा में कांग्रेस की मीटिंग थी, नहीं करने दी गई, कोई कारण रहा होगा, तो वो मुद्दे भी, जनगणना के मुद्दे भी, जितनी जिसकी भागीदारी, वो सवाल भी उठाया प्रशांत किशोर, और उनके साथ दलित भी जुड़ने की बात कही जा रही है। मुस्लिम का बड़ा चंक जो है, मुस्लिम समाज का, वो जुड़ रहा है, क्योंकि इधर जो वक्फ एक्ट का मामला है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, इसको लेकर मुखर रहे प्रशांत किशोर। और सैयद मसीउद्दीन जो है उनकी पार्टी के प्रवक्ता है, जनस्वराज पार्टी की। अभी जो नवादा हिसुआ में जो रैली, हर जगह यात्राएं कर रहे हैं अभी भी प्रशांत किशोर, तो वहाँ पहुँचे थे, तो अच्छी खासी उस समाज की भी भीड़, और साथ में दलित वर्ग के लोग भी पहुँचे थे।
तो क्या आपको लगता है कि कुछ ये वोट, दलित वोट, कुछ मुस्लिम समाज का वोट और कुछ वो प्रगतिशील तबका जो बिहार को बदलते हुए देखना चाहता है, वो चाहता है कि नया चेहरा हो, न इस परिवार का चेहरा न उस परिवार का चेहरा, वो तंग आ चुका है। उसने देख लिया नीतीश कुमार की सरकार को, उसने देख लिया लालू प्रसाद परिवार की सरकार को, उसने भाजपा को भी देख लिया। सरकार में तो शामिल रही ना, बिल्कुल। भाजपा रही है भाई, सारे सरकारी निर्णय में तो अभी आपकी भी भागीदारी रही है, अभी अभी भी भी है, तो सरकार देख में। चुका है। तो वो नया बदलाव चाहती है जनता। तो कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए बिहार के जो आज के दौर में युवा हैं वहाँ पे, या जो एक नया तबका है, या जो नए वोटर्स के रूप में आप जी। जिनको आप समझना चाहते हैं या फिर देखते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना, जो विश्वसनीय स्थिति नहीं बन पा रही है स्थापित पार्टियां, जो चाहे वो आरजेडी हो, चाहे राजद की जदयू, हो चाहे या बीजेपी कांग्रेस हो, की हो या कांग्रेस हो। जदयू हो, वो जी। तो खैर सत्ता में ही है, लेकिन जो विपक्ष की राजनीति कर रही है, जो सरकार के खिलाफ लोग अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष की बातों को कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें यदि किसी एक नेता के प्रति विश्वसनीयता सबसे ज्यादा अभी हाल के समय में बढ़ी है, तो वो प्रशांत किशोर रहे थे, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ घूम घूम कर लोगों से बातें की, बल्कि उनको मुद्दों को उनसे उनसे सीधा मतलब को कह सकते हैं रिलेट किया है। रिलेट किया, और सवाल पूछा लोगों के बीच में जाके, उन्होंने उनसे उनके ही सवाल को पूछा, और फिर ये तक कहा जो आप चुनाव इसलिए वोट अपने लोगों को आप इसलिए नहीं दें क्योंकि वो आपकी जाति का, बल्कि आप इसलिए दें ताकि आपको उसका क्या फायदा मिल रहा है या क्या मिलेगा। तो ऐसे में देखिए जो कोशिशें प्रशांत किशोर ने की है विगत कुछ सालों में, और खासकर जब से सक्रिय राजनीति की बात उनके लिए कही जा रही है, तो निश्चित रूप से उन्होंने वैसे ही मुद्दों को चुना है जो बिहार के ज्वलनशील मुद्दे हैं। यही वजह है जो देखिए पिछली बार लोकसभा चुनाव के बाद से, लोकसभा चुनाव में आप हम सभी जानते हैं जो प्रशांत किशोर ने हिस्सा नहीं लिया था, एक भी उम्मीदवार उसके खड़े नहीं थे, लेकिन उसके बाद से जो राजनीतिक दशा और दिशा बदली है, क्योंकि जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस के महागठबंधन को या इंडी गठबंधन को लोगों ने वहाँ खारिज किया था। खारिज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 40 में से 29 सीटें उनके हाथ में नहीं आई थी, और वहाँ पे उनको हार का सामना है। जबकि पहले बातें ये कही जा रही थी जो बहुत मतलब कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है और लोगों को मौका मिल सकता है विपक्षियों को, लेकिन वो स्थिति नहीं बनी। उसका एक मात्र कारण ये था मुझे लग रहा है, जो शायद जो प्रशांत किशोर की अनुपस्थिति, यदि वो उपस्थित थे तो शायद तस्वीर कुछ और होती। तो ऐसे में ये ज़रूर कह सकते हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों को, वहाँ के लोगों को यह एक मौका मिलने वाला है जो वो अपना वोट किसे दे। इंडी गठबंधन को यदि वो नहीं देना चाहते हैं या फिर वो एनडीए को नहीं देना चाहते हैं, उसमें हर तबका, चाहे वो आप हाँ, दलित को हर जोड़ तबका लीजिए, है, जी। हाँ दलित को ले लीजिए, मुस्लिम को ले जी, जी, लीजिए, सभी तबका। या फिर आप उसको अपर कास्ट के अपर लोग कास्ट के भी बहुत सारे लोग हैं जो, तो वैसी स्थिति में निश्चित रूप से उनके पास एक ये विकल्प होगा जो प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ेंगे, उनकी पार्टी की तरफ बढ़ेंगे, और मुझे लगता है जो बहुत पॉजिटिव नोट एक के और साथ उनकी उनकी संभावना ये स्थिति बन बन रही है सकती है। शैलेंद्र भाई कि इंडिया अलायंस यानी कि जो महागठबंधन कहा जाता है, वहाँ कांग्रेस को सीट देना नहीं चाहता है राजद आज की डेट में, क्योंकि उसका अनुभव पिछले विधानसभा का है 2020 का, जिसमें उन्हें 70 सीटें दे दी गई और रिजल्ट सकारात्मक नहीं मिला। तो इस बार वो चाहता है कि 40-50 से ज़्यादा सीटें ना दी जाए, और कांग्रेस फुल फ्लेज स्थिति में कहती है कि पूरे दमखम के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया को उतार ही दिया, पप्पू यादव भी उतरने जा रहे हैं मैदान में, कांग्रेस के बैनर तले कह लीजिए। खुलकर इसलिए नहीं आ रहे कि वो संसद सदस्यता उनकी चली जाएगी, अकेले हैं, निर्दलीय भी सांसद है। तो ऐसी स्थिति मान लीजिए गठबंधन नहीं हो पाता है कांग्रेस का आरजेडी के साथ, तो फिर तो वो तबका है जो नाराज है दोनों से, तो हो सकता है कि पीछे रहे। एक संभावना लगती है आपको प्रशांत किशोर की तरफ? नहीं, आएगी, जरूर आएगी, निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं। सिर्फ नाराज तबका ही नहीं, बिल्कुल सोची समझी एक परिस्थिति में भी लोग इनके साथ आने को तैयार हैं। देखिए कांग्रेस निश्चित रूप से अभी कोशिश कर रही है अपने आप को बेहतर अपने दम करने पर, की, जी। अपने दम पे, और लगातार वो कुछ कार्यक्रम भी करते रहते हैं। जैसे आप कह रहे थे जो राहुल गांधी भी अभी फिर से बिहार आए थे, पिछले यदि 2-3 महीनों में कहें तो वो 3 से 4 बार बिहार आ चुके हैं।
तो ऐसे में कांग्रेस जरूर अपने दम पे ही वो कोशिश कर रही है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के आ रही है, जिन चेहरों के साथ आ रही है, और वो उसकी उपस्थिति जमीन पे कम और मीडिया में ज्यादा रख रही है, या सोशल मीडिया में आप कह सकते हैं, वो ज्यादा नजर है, क्योंकि उनके पास ऐसे चेहरे नहीं नहीं देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष तो बनाया, एक दलित चेहरे को बनाया है, ठीक है, राजेश राम है, कुटुंबा से विधायक हैं वो, लेकिन उनकी राज स्तरीय छवि ये नहीं है, या उनकी इमेज नहीं है, वैसे लोग जानते नहीं है, स्वीकारोक्ति नहीं हो हाँ पाएगी, स्वीकारोक्ति लोग नहीं है, तैयार नहीं हो और वो पाएंगे। मुखर नहीं है, बोल नहीं पाते हैं। जैसे आप अपने यहाँ देखिए ना, आप राजेश ठाकुर अभी भी लगते हैं कि वो अध्यक्ष हैं, वो बोल पाते हैं, झारखंड की बात कर रहा हूँ, और वो जो है केशव महतो, हाँ केशव महतो साहब, वो नहीं बोल पाते हैं बस। लेकिन केशव महतो को बनाने के पीछे भी राजनीतिक कारण थे कि जातिगत गोलबंदी हो जाएगी, तो वहाँ भी दलित को तो बनाया है कांग्रेस ने, लेकिन वो उस ढंग से वो उनका व्यक्तित्व उभर नहीं पा रहा है। वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस ने वो समय ही नहीं दिया उनको उस नजरिए से। यदि आप चुनाव के नजरिए से देते तो इन्हें कम से कम 1 से 2 साल का वक्त मिलना चाहिए था संगठन के बेहतर तरीके से। या दूसरा एक मैं जो कह रहा था, जो वो बिहार में कांग्रेस अभी भी जी कन्हैया कुमार के पक्ष के पीछे वो उतनी खड़ी नजर नहीं आ रही है जितना इनके चेहरे के आगे या इनकी चीजों के आगे राहुल गांधी खड़े नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही। राहुल गांधी को या उनके नाम के आगे लोगों की गोलबंदी ज्यादा नजर आती है। जी। युवा चेहरे आज आज मतलब कि आप कभी भी किसी भी समय यदि आप ये चीजों को देखिए तो कांग्रेस के लिए लोगों के पास इतने ज्यादा वो नहीं है सेंसिटिविटी, या फिर आप कह सकते हैं भरोसा उनका उतना कांग्रेस के ऊपर नहीं बन पा रहा है जो उन्हें लगता हो। जो उनके सामने, चाहे वो बीजेपी का कोई नेता हो या बीजेपी का कोई उम्मीदवार होगा, चाहे जदयू का कोई उम्मीदवार होगा, तो कांग्रेस उस स्थिति में कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए तो 20, 25, 30 सीटों को छोड़ दिया जाए तो उसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा चेहरा नहीं है जो उनके चेहरे को मात दे सके, चुनावी वो मतलब कि गणित को इधर उधर कर सके। तो ऐसे में मुझे लगता है जो कांग्रेस की कोशिश है बिल्कुल सही है। हालांकि जो एक बात आप कह रहे थे, जो यदि उनका गठबंधन नहीं होता तो मुझे लग रहा है जो शायद ये स्थिति नहीं आने वाली है, क्योंकि हाल के दिनों में जैसा आप सभी जान रहे हैं जो कांग्रेस ने पूरी खुली छूट दे रखी है राजद नेता तेजस्वी यादव को, उन्होंने उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी का उनको चेयरमैन भी बना दिया गया है, कई दौर की बातचीत भी हो गई है, मुलाकात भी नेताओं की हो रही है, एक कमेटी भी बन रही है जो चुनाव में किस तरह मतलब कि सीटों के चिन्हित करने को लेकर दिक्कतें क्या आने वाली है शैलेंद्र भाई कि वीआईपी पार्टी वाले जो मुकेश सैनी, वो लोकसभा चुनाव में तो गठबंधन उनका था, पिछले विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ थे, तो अब उन पार्टी को भी एडजस्ट करना है। निश्चित रूप से जो आप कह रहे थे 70 में से 40-50 सीट देना चाह रही है, तो कांग्रेस के लिए भी ये बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस के खाते में कई ऐसी सीटें भी आई थी जिसमें पहले कभी पार्टी चुनाव नहीं लड़ चुकी। तो ऐसे में वो सीटों कांग्रेस की प्रायोरिटी में बिल्कुल नहीं होगा। जो जिन सीटों पे वो चौथे या 5वें नंबर पे रही होगी, तो कांग्रेस को गुरेज भी नहीं होगा उन सीटों को छोड़ने में। तो निश्चित रूप से पार्टी की दावेदारी 40 से 50 सीटों पे होगी। लेकिन जो प्रमुख रूप से यदि आप कहें, जो इस चुनाव में सबसे बड़ी कोशिश जो मुझे लगता है जो विपक्ष के नेता के रूप में यदि किसी की होगी तो वो प्रशांत किशोर की होने वाली है। उनकी पार्टी की स्थिति को लेकर के होना, जो अभी दौरा जो चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं उसमें उम्मीदवारों के तय होने का सिलसिला भी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से होने वाला है। क्योंकि कम से कम यदि अभी वो ठीक है, इसकी घोषणा वो नीतिगत कारणों से नहीं करे, रणनीति के तहत ना करे, लेकिन ये जरूर है जो वो कम से कम जो भी उम्मीदवार उनके होंगे तो उनको 5 से 6 महीने का वक्त देते ताकि चुनाव को जीता जा सके। बिल्कुल शैलेंद्र सिन्हा साहब ने बिल्कुल सही कहा, तस्वीर बदलने जा रही है और इसके वाहक बनेगी पार्टी जनसुराज और उसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। तो इस अंतिम पंक्ति के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं दोस्तों, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह है, गुजारिश है कि आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। और साथ ही हम लोग फेसबुक पर भी हैं, इंस्टा पर भी कभी कभी कुछ चीज़ें जाती हैं, आप वहाँ भी आएँ, स्वागत है आपका। आप आते हैं, अच्छा लगता है, ताकत मिलती है। और जैसा आप हमेशा करते आए हैं, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।